नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज 5 जुलाई का दिन बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि आपको याद होगा कि एक तरफ 1997 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का गठन इसी तारीख को हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ 1946 में खगड़िया में रामविलास पासवान का जन्म भी हुआ था। लेकिन आज के दिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिला है। एक तरफ आरजेडी अपना स्थापना दिवस राजद कार्यालय में उसने मनाया। राजद सुप्रीमो मौजूद रहे, तेजस्वी यादव मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। और उस दौरान तेजस्वी यादव ने विधायकों को साफ तौर पर कह दिया, अब टिकट कट जाएगा, इधर उधर करने वाले अब बिल्कुल नहीं बचेंगे, हमें सत्ता चाहिए और इसके लिए अगर कड़े फैसले लेने हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज इसी स्थापना दिवस में हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक बार फिर अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने एक चेहरा बनाने की कोशिश की। इस स्थापना दिवस में आगे एक चेहरा बनाकर खड़ा करने की कोशिश की और कुशवाहा वोट बैंक पर एक बार फिर से साधने की एक बड़ी तैयारी उनके तरफ से देखने को मिली। चिराग पासवान हाजीपुर में अपने पिता की जयंती के मौके पर पहुंचे, प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया। अब वो वहीं के सांसद हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने जो तमाम नेता अब केंद्र में बिहार से मंत्री बने हैं, उनके सम्मान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में एक समारोह रखा और जेडीयू के साथ ही जीतन राम मांझी और बीजेपी के मंत्री वहां पर पहुंचे। चिराग पासवान नहीं पहुंच पाए। तो बिहार की राजनीति में आज का दिन इस वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहा और मुकेश सहनी ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी क्रूज के जरिए शुरू कर दी है। एक बड़ी बैठक भागलपुर में उन्होंने गंगा की लहरों के बीच की अपने पार्टी नेताओं की। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजद का स्थापना दिवस और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधायकों को चेताया है, पहले से ही चर्चा थी कि किस विधायक के टिकट कटेंगे, अब तो इशारा साफ हो गया है। देखिए, आरजेडी की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी, अब वो उद्देश्य भी अब जीवित नहीं रहे और राष्ट्रीय जनता दल का स्वरूप जो पहले था वो भी अब वो नहीं रहा। अब तो ये नया आरजेडी है जिसके सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हैं। हालांकि नेपथ्य में हैं लालू प्रसाद यादव और उनकी बातें भी कुछ चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं और उन्हीं के कहने पर पार्टी चल रही है। पिछले उन्होंने इस बात को कहा भी कि लालू जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता में पार्टी को लाने के लिए। हाँ, ये लालू प्रसाद एक तरह से उन्होंने, और हाल के दिनों में आप देखेंगे तेजस्वी यादव उस छवि को भी मिटाने की कोशिश में रहे कि जंगल राज की छवि और जो उनको कहा जाता है लालू राबड़ी का शासनकाल को लेके जो डराया जाता था, तो उस छवि से वो बाहर निकलना चाहते थे। पिछले दिनों तो पोस्टर से भी लालू यादव को गायब कर दिया था। तो तेजस्वी यादव अपने स्टाइल में चल रहे हैं। उनके जो नए सलाहकार हैं, एक को तो उन्होंने राज्यसभा भी भेजा है, तो नए सलाहकार कुछ एक्शन मोड में दिख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पार्टी में नई तरह की कार्रवाइयाँ हों। तो उनकी बहन जो है, उन्होंने तो पहले ही चुनाव के समय कह दिया था कि जिन जिन लोगों ने भीतरघात किया है उन पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो हमको लगता है कि रीतलाल यादव पर हो जाएगी, जो दानापुर से हैं, जहां मीसा भारती हालांकि चुनाव जीत गई, लेकिन फिर भी उनके क्षेत्र में पार्टी को असफलता हाथ लगी। तो उधर छपरा के मरौड़ा के विधायक पर आरोप है, सिवान के 2 विधायकों पर आरोप है। तो देखिए, ये कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव जब कार्रवाई करने लगेंगे, और 243 सीटों की बात है। हालांकि INDIA गठबंधन कितने सीटों में, आरजेडी कितने पर लड़ेगी ये देखना होगा। 80 पिछले बार तो 100 सीटों पर 143 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस और भाकपा माले की डिमांड ज़्यादा होगी। तो अब वो अपने साथियों को किस तरह से समेटेंगे ये देखना होगा। लेकिन जब पार्टी के भीतर कार्रवाई होगी तो भगदड़ मचेगी तो माने दूसरे दलों को लाभ होगा उसका। तो अब दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस एक्शन की बात कही है
है उस पर अब पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो एक्शन हुआ तो पार्टी को भी मुश्किल उठानी पड़ेगी। लेकिन आपने एक्शन की बात की, भगदड़ की बात की, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव की जो नज़र है, लालू यादव की जो नज़र है, वो कुशवाहा वोटरों को अपने पास बनाए रखना है, जो छोड़ कर नहीं गए। आज अभय कुशवाहा स्वागत में खड़े थे, लालू प्रसाद यादव को मुकुट पहना रहे थे, तेजस्वी यादव को मुकुट पहना रहे थे, लालटेन जो चुनाव चिन्ह है वो देते दिखाई दिए। तो अभय कुशवाहा को आरजेडी ने एक कहिए कि चेहरा तो बना दिया है, और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को बौना साबित करने की भी कोशिश। हाँ, ये कोशिश तो यही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ही जिस तरह से कुशवाहा प्रत्याशियों को टिकट दिया गया तो संकेत सीधे सीधे था। असल में ये लड़ाई वो 4% जो एक मुश्त वोट जो पड़ता है उसकी है। ये लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि 14% यादव और लगभग इतने ही मुसलमान, ये उनके अपने वोटर हैं, और इसमें ये एक मुश्त मतदान करने वाले 4% और जुड़ जाएंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित है। और ये उनकी तैयारी 2025 के विधानसभा चुनाव की है। तो कुशवाहा मतदाताओं के आने के साथ कुछ और भी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां उनके साथ जुड़ जाएंगी, तो ये लड़ाई उसी की है। लेकिन अभय कुशवाहा को भले उन्होंने बहुत तरजीह दिया है, संसद में उनको, लोकसभा में उनको नेता बना दिया अपनी पार्टी के सांसदों का, तो वो ठीक है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर एक बार फिर एनडीए ने अब उनके मतदाता समझने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है, और एक चुनाव हार जाना और वो परिस्थितिवश, उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और हराने की कोशिश कर रहे हैं, और हुआ वही। तो उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता और उभरने वाले नेता नहीं है। कुशवाहा समाज उनको मानता है अपना नेता, तो उपेंद्र कुशवाहा को, तो उनका कद बहुत आसानी से छोटा कर पाएंगे अभय कुशवाहा, ये लगता नहीं है। सम्राट चौधरी भी अभी उतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, तो पार्टी के भीतर, माने एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे अनेक नेता कुशवाहा समाज के हैं जो, अच्छा भगवान सिंह कुशवाहा जदयू में उनको एमएलसी बनाया, जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी कुशवाहा समाज से हैं। तो कई कद्दावर नेता एनडीए के साथ हैं। तो अभय कुशवाहा की राह बहुत आसान नहीं है, लेकिन पार्टी की नज़र यही है कि इस 4% वोट को तोड़ा जाए और विधानसभा चुनाव में जितना तोड़ लिए उतने फायदा, क्योंकि ये तो पूरा वोट एनडीए का है। 1% भी खींच लिए तो जीत हार का जो फासला है वो बन सकता है। बिल्कुल, ये पहले तो पूरा का पूरा माने एक तरफा वोट होता था वो एनडीए के पक्ष में। इस बार लोकसभा के चुनाव में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ इस समाज के भीतर, लेकिन ये समाज भी जानता है कि उसको लाभ और हानि को वो समझना होगा, और वो किस तरफ जाएगा। अगर एक तरफ ही अगर आरजेडी की तरफ गया तो आरजेडी की सरकार लगभग बननी तय हो जाएगी। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने तो प्रयोग लोकसभा चुनाव से ही शुरू कर दिया, और एनडीए की हालत ये है कि वो अपने कोर वोटरों को ही समेटने में अब लगा हुआ है, और आरजेडी बोनस की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच में जो आईएनडीआईए गठबंधन के एक और सहयोगी दल हैं, मुकेश सहनी, 3 सीटें मिली लोकसभा में, जीत तो कहीं नहीं मिली। वो 3 सीटें भी आप जानते हैं, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि राजद उनको सम्मानजनक सीटें दे देगी। अब कम से कम 18 सीटें तो मिलनी ही चाहिए लोकसभा चुनाव के हिसाब से। और आज भागलपुर से उन्होंने एक क्रूज यात्रा शुरू की है, यानी कि जो पार्टी मल्लाहों की है, मछुआरों की है, जो दावा वो सन ऑफ मल्लाह करते हैं, वो क्रूज के सहारे अब अपना जनसंपर्क शुरू करेंगे। और बैठक उन्होंने उस क्रूज पर की, पार्टी नेताओं की, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो सवाल यही है कि अब मुकेश सहनी को, आपको मालूम होगा कि पहले एक रथ यात्रा उन्होंने निकाला था, और संकल्प यात्रा, वो एक रथ जो 2 करोड़ 3 करोड़ की लागत से बना था, अब क्रूज यात्रा उन्होंने निकाला है। कितना फायदा उनको और उनकी पार्टी को होगा? देखिए, इससे हम समझते हैं कि वो जो अपना वैभव दिखाते हैं, उन्होंने पैसा मुंबई में बहुत कुछ कमाया है, और पैसों के बल पर वो नेता बनने की कोशिश करते हैं। उनका स्टाइल भी वो है, वो
जनता के बीच जब तक वो नहीं जाएंगे, नदी में क्रूज से सैर करने से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, तो नाविकों का जीवन जितना कठिन है और मछुआरों का जीवन जितना कठिन है, उसको अगर वो नज़दीक से समझ पाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनको किन किन बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा उनके जीवन को सुधारने के लिए। पूरे उत्तर बिहार में आप कोसी की 7 नदियाँ माने उसके इलाके में आप चले जाइए, और हाँ, बाढ़ के समय में उनकी हालत जो हो जाती है वो देखने लायक होती है। माने आप सड़कों पर 2-2, 3-3 महीना लोग सड़क पर अपनी रातें गुजारते हैं बाल बच्चों के साथ, तो उनका जीवन कैसे बीत रहा है, इस समय उनको वहाँ जाना चाहिए था। ये जो नदी में सैर कर रहे हैं, इससे उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, वो तो पिछली बार लोकसभा चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि हम 14% हैं, और वोटों की गिनती के आधार पर उन्होंने कहा कई जातियों को अपने में समेट लिया, निषाद और ये सबको, और सब अगर देखिए तो उनकी दो से कुछ परसेंट मल्लाहों का वोट है, जिनको वो कहते हैं कि हमारे माने सन ऑफ मल्लाह, लेकिन दो जातियों को जोड़कर सभी उपजातियों, हाँ वो कह रहे थे। लेकिन आप मुजफ्फरपुर के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, और हरी साहनी जो बिहार में मंत्री हैं, तो एनडीए ने जिस तरह से कुशवाहा को साधने की कोशिश की है, उसी तरह से मल्लाहों को साधने की भी कोशिश की है, और 2 बड़े नेता खड़ा करने की कोशिश हुई है। तो मुजफ्फरपुर के सांसद जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और हरी साहनी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, ये लोग भी मल्लाह, ये भी उसी जाति समुदाय से हैं। तो मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में जो 3 सीटें उनको मिली थी वो तीनों हार गए, और विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं था, 4 सीट जीते थे। इस बार तेजस्वी यादव उनके मित्र बन गए, हालांकि उस समय उनकी अदावत थी तेजस्वी यादव, हाँ, पीठ में छुरा घोंपने की बात वो खुले उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जब होने लगेगी और सीटों के बंटवारे की बात आएगी, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई एमएल है, फिर ये मुकेश सहनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जब तक आरजेडी नहीं लेगी तब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो वो कोशिश उनकी रहेगी। तो इनको कितना सीट मिलेगा ये देखना होगा, और फिर किन जगहों पर इनको मिल रहा है ये भी देखना होगा। तो मुकेश सहनी की जो क्रूज यात्रा शुरू हुई, अब ये तो गंगा में ही चलेगी, तो क्या ये क्रूज यात्रा के जरिए जो मछुआरे, जो मल्लाह, जो सुबह सुबह मछली मारते हैं, जो नदी के किनारे बसते हैं, क्या उनसे इनका सीधा जनसंपर्क नहीं बनेगा? क्या ये पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाएगा? नहीं, ये हमको नहीं लगता है कि ये तो नदी में अगर वो जा रहे हैं तो इस समय तो बाढ़ का भी समय आ गया है, और लोग अपना घर बार छोड़ के हाईवे पर माने बसने लगते हैं। कुछ लोग शहर में भाग जाते हैं माल मवेशी सब लेके, तो नदी के किनारे उनको जय जयकार करने के लिए लोग अभी उनको मिलेंगे नहीं, और वो केवल सैर करते हुए दिखेंगे, हाथ हिलाते हुए वो दिखेंगे। लेकिन अगर वो सचमुच में उन लोगों के पास जाएं जहाँ नदी के तट पर वो किनारे बसे, तटबंधों पर जो ऊपर जो लोग बसे हुए उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को सुने, तो शायद उनको कुछ लाभ मिल जाएगा। एक बात तो है कि मुकेश सहनी का ही डर है, उन्हीं का खौफ है कि बिहार सरकार में एक सहनी समाज का मंत्री, केंद्र सरकार में एक निषाद समाज का मंत्री बिहार से बना है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि निषादों का, मल्लाहों का वोट जो है, माने उत्तर बिहार में अगर मुजफ्फरपुर खाली एक इलाका है जहाँ 11 विधानसभा सीट हैं, अगर एक भी सीट अगर किसी मल्लाह को नहीं देंगे तो 11 की 11 हारेंगे। ये मान के चलिए समीकरण इस तरह से मल्लाहों का वहाँ पर है। तो मल्लाहों के वोट को पाने के लिए निश्चित रूप से मुकेश सहनी ने एक वो खड़ा कर दिया है जिसके पीछे सभी पार्टियों को भागना पड़ रहा है, और एनडीए इसी लिए 2-2 मल्लाह जाति के लोगों को मंत्री बना के रखी हुई है। और उसमें को तो मुकेश सहनी ने तो एक खड़ा किया है कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ और मल्लाह मेरे साथ है। अगर वोट बैंक वो कुछ भी अपने तरफ रखते हैं तो तेजस्वी यादव को इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना लाभ पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो उनके साथ वो नहीं थे। देखिए, तेजस्वी यादव
को इस 1-2% से कुछ होने वाला भी नहीं है। क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी तेजस्वी यादव की थी जो बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। हाँ, ये आप मान सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा था कि उत्तर बिहार के अनेक सीटें ऐसी हैं जहां मल्लाह वोटर जो हैं वो सीटों को प्रभावित करते हैं, हार जीत का फैसला वो कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से कम 50 सीट उस ऐसे हैं जहां आरजेडी के साथ अगर मल्लाह डट के खड़े हो गए तो उनको लाभ होगा और वो निकल सकते हैं, तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाँ, निश्चित तो रूप जो से। सपना लालू यादव ने देखा अपने बेटे को सीएम बनाने का, शायद वो पूरा भी हो जाए अगर मल्लाह समाज मुकेश सहनी के साथ खड़ा रहा और मुकेश सहनी INDIA गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव तक खड़े रहे। सवाल यह भी है क्योंकि वो भी इधर से उधर आते जाते रहते हैं। आपने 2020 का चुनाव भी देखा और अभी भी हाल में लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 15 दिनों पहले पार्टी की बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। वहां से खबर निकली थी कि 20 से 22 विधायकों का टिकट कटेगा और आज स्थापना दिवस में काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, चेताते हुए दिखाई दिए और कहा कि अगर कड़े फैसले लेने हो, कोई भी नेता हो, बड़ा हो छोटा हो, पीछे नहीं हटने वाले, टिकट काटने की जरूरत पड़ी तो जरूर काटेंगे। अब देखिए, आज स्थापना दिवस के मौके पर समर्थकों के अंदर जोश तो उन्होंने भरा है और इस जोश का कितना असर पड़ता है, विधानसभा की चुनावी तैयारी जो है, जो रणनीति शुरू हुई है, वो कितनी कारगर साबित होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।